हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंसे में। आज हम वेलकम टू डीमन स्कूल एपिसोड 22 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, वरना आपको ये एपिसोड नहीं समझ में आएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें मैनेजर मार को दिखाया जाता है। वो रूमो से बोल रही होती है, क्या तुमने इससे ऐसा कुछ कह दिया जिस वजह से इसने अपना मैजिक जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया। ये जब भी अपना मैजिक जरूरत से ज्यादा यूज करती है तो इसकी हालत ऐसी हो जाती है और इस वजह से बेहोश हो जाती है। मुझे लगता है मुझे आगे से ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी रूमो उससे बोलता है, लगता है इसमें मेरी गलती है। वो उससे बोलती है, शायद इसमें तुम्हारी गलती हो सकती है, लेकिन जब तक मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिलता मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तभी वहाँ पे दो डीमंस आ जाते हैं। उनमें से एक डीमन उससे बोलता है, क्रोमो-चान की हालत कैसी है, क्या वो कॉन्सर्ट कर पाएंगी। आपको पता है ना, कॉन्सर्ट की सभी टिकट्स बिक चुकी हैं, क्योंकि बाहर जो फैंस है वो लाखों की तादाद में है। क्रोमो-चान के डॉक्टर किधर है, इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्रोमो-चान की मैनेजर उस डीमन को बताती है कि इसकी मदद कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, इसकी मदद केवल इसके फैमिली मेंबर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी काफी स्पेशल है और उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ नहीं आ सकते। और अगर वो लोग यहाँ पे आते भी हैं तो टाइम से पहले नहीं आ पाएंगे और हमें कॉन्सर्ट के लिए काफी लेट हो जाएगा। वो उन सभी को बताती है कि इसकी फैमिली मेंबर्स इससे काफी ज्यादा दूर रहते हैं। फिर वो मैनेजर से पूछता है, क्या उनकी फैमिली उन्हें देखने भी नहीं आएगी। वो मैनेजर बताती है, हाँ, उसकी फैमिली काफी समय से उसे देखने के लिए भी नहीं आई है। और मैनेजर उन सभी से बोलती है, हमें आज का शो कैंसिल करना पड़ेगा। मैनेजर की बात सुनकर क्रोमो उड़ जाती है। वो उससे बोलती है, हम आज का शो कैंसिल नहीं कर सकते, मुझे अपनी फैमिली को दिखाना है। हमारी जो स्पेशल एबिलिटी है वो है आइस फीस्ट। हम लोग पानी के टेम्परेचर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर चीजों को जमाने की। और हमारी फैमिली इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि हमारी फैमिली में आज तक कोई भी नहीं हंसा, और जब तक मैं भी बच्ची थी मैं भी कभी नहीं हंसी थी। मेरे चेहरे पे कभी भी स्माइल नहीं आई। लेकिन एक दिन मेरी दादी ने मुझे कॉन्सर्ट दिखाया जिसमें एक डैम डॉल सभी डीमंस के मुंह पे स्माइल ला रही होती है। सभी लोग उस डैम डॉल के परफॉर्मेंस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सब देख के जिस वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल आई और मैंने भी सोचा मुझे भी आगे चल के एक डैम डॉल बनना है और मैं अपनी फैमिली को शो कर सकूं कि मैं क्या कर सकती हूँ। और ये मेरी डेस्टिनी है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डैम डॉल बनूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा क्यूट हूँ। लेकिन ये कहते कहते क्रोमो फिर वापस से बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसे उठाने की काफी कोशिश करते हैं। क्रोमो आगे बढ़ता है। क्रोमो उससे पूछता है, क्या मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैनेजर उसके हाथ को झटक देती है। वो उससे बोलती है, तुम इसे टच भी नहीं कर सकते। वो उससे बोलती है, तुम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस वहां जाके खड़े हो जाओ। और बाकी डीमन से बोलती है, मुझे और बर्फ की जरूरत है। इन सबसे अलग सभी लोग काफी गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि क्रोमो की परफॉर्मेंस अभी तक स्टार्ट नहीं होती। आगे हमें एमरी को दिखाया जाता है। वो एक जगह को देख के कह रही होती है, शायद मुझे यहीं आना था। तभी हमें एमरी का छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसके डैड उसे कॉन्सर्ट का टिकट दे रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं ये सभी चीजें टीनेजर्स के बीच में काफी पॉपुलर है, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तभी हमें एमरी को दिखाया जाता है। वो बोल रही होती है, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे आई। आगे हमें दिखाया जाता है बाकी सारे डीमन सभी मेहनत कर रहे होते हैं। वहीं पे वो डीमन गर्ल अपने सपनों में होती है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती ताकि वो अपनी फैमिली के चेहरों पे स्माइल ला सके। तभी उस डीमन गर्ल की आंखें खुल जाती हैं। वो बोलती है, लगता है बहुत देर हो चुकी है, कॉन्सर्ट को शुरू हुए 6 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। वो सोच रही होती है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। वो सभी लोग कितने निराश होकर यहाँ से गए होंगे और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं लोगों के चेहरे पे स्माइल नहीं ला पाई, मैं एज अ प्रोफेशनल फेल हो चुकी हूँ। तभी उसे बाहर से काफी आवाज आने लगती है। आवाजों को सुनकर वो वहाँ से दौड़कर आवाजों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसे वहाँ पे अपनी मैनेजर मिलती है। उसकी मैनेजर उससे पूछती है, क्या तुम अब ठीक हो। क्रोमो से बताती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो उससे पूछती है कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तभी उसकी मैनेजर एक तरफ इशारा करती है। उससे बोलती है, देखो कितना बढ़िया है ना। तभी हमें वहाँ पे एरोमा, एस्मोडियस और क्लैरा को दिखाया जाता है। वो तीनों डैम डॉल के कपड़े पहन के वहाँ पे नाच रहे होते हैं और इन तीनों को देख के सभी लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। ये सब देख के क्रोमो काफी शॉक हो जाती है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एरोमा बोल रहा होता है, मैं इन लोगों को ये नहीं बता सकता कि क्रोमो ही कैरोल ही है, तो मैं इन दोनों से हेल्प कैसे मांगू। और एरोमा उन दोनों से बोलता है, मैं तुम्हें चीजें डिटेल में नहीं समझा सकता, या फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहोगे। एरोमा की बातें सुनकर एस्मोडियस और क्लैरा उससे बोलते हैं, हाँ हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। हमें दिखाया जाता है बाहर जितनी भी भीड़ होती है वो काफी गुस्से में होती है। तभी हमें मैनेजर को दिखाया जाता है। वो एरोमा से बोल रही होती है, मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम लोग मदद नहीं कर सकते। तभी क्लैरा और एस्मोडियस उससे बोलते हैं, हम एरोमा सामा की मदद बिल्कुल करेंगे, हमें बस ऑडियंस का थोड़ा सा स्ट्रेस ही तो कम करना है। तभी मैनेजर उनसे बोलती है, तुम लोगों के स्टैंडर्ड्स क्रोमो से काफी कम है और उसके जैसी क्यूट लड़की तुम कहाँ से ढूंढ के लाओगे। मैनेजर की बात सुनकर क्लैरा अपनी पॉकेट्स में से 2 ड्रेस निकाल लेती है और वो इन दोनों ड्रेसेस को एरोमा और एस्मोडियस को पहना देती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों ड्रेस पहन के बाहर आ चुके होते हैं। क्लैरा उन दोनों से बोलती है, हमें ब्राइट और चेयरफुल रहना होगा। वहीं हमें एमरी को दिखाया जाता है। वो एरोमा को देख के कुछ सोच रही होती है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोल के चुप हो जाती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है इन तीनों ने अपना कॉन्सर्ट चालू कर दिया होता है और लोगों को ये काफी पसंद भी आ रहा होता है। तभी एमरी का ध्यान दोबारा एरोमा के ऊपर जाता है। वो सोच रही होती है, ब्लू हेयर वाली लड़की है कौन। वो अपने मन ही मन में बोल रही होती है, नहीं नहीं ये वो नहीं हो सकता। तभी मैनेजर उस डीमन गर्ल को बताती है कि लोग तुम्हारे कॉन्सर्ट को किसी भी हालत में रुकने नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया। तभी किरू अपने दिमाग में सोचती है कि एरोमा हर किसी की
मदद करता है, इसलिए वो हमेशा आगे आ जाता है। तभी यहाँ पे सभी लोग चिल्लाने लगते हैं इरुमी इरुमी। क्रियो वही सोच रही होती है इरुमा कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वहाँ पे आइस मैजिक से कुरुमो लिख के आ जाता है और स्टेज पे कुरुमो एंट्री कर देती है। वो सभी से बोलती है मेरा वेट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और तभी कुरुमी इरुमा के पास जाती है। वो उससे बोलती है तुम भी मेरे साथ स्टेज पे एंड तक रहना। तभी वो दोनों गाना गाने लगते हैं और डांस भी करने लगते हैं। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद कुरुमो सभी से जाके सॉरी बोल रही होती है, लेकिन वो सभी लोग उसको माफ कर देते हैं। और वो इरुमा, क्लेरा और एस्मोडियस से भी बोलते हैं कि तुम तीनों भी काफी अमेजिंग थे, क्या तुम लोगों को डैमडोल बनना है। तभी एस्मोडियस उन्हें मना कर देता है। तभी यहाँ पे उसकी मैनेजर आ जाती है। उसकी मैनेजर क्रू से बोलती है तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए काफी धन्यवाद। क्रू उससे भी काफी माफी मांग रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मदर आ जाती है और उसे हील कर देती है। तभी वहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर को पढ़ के वो काफी खुश हो जाती है। तभी हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है। वो उसकी मैनेजर से बोल रही होती है अगर मेरी बेटी ने मुझे देखा तो वो नर्वस हो जाएगी, और अगर मैंने उसे देखा तो मैं एक्साइटेड हो जाऊंगी और मैं बेहोश हो जाऊंगी। उसकी बातें सुन के वो मैनेजर हंसने लगती है। उसकी मैनेजर बोलती है कितनी प्रॉब्लमेटिक फैमिली। आगे सीन चेंज होता है। हमें इरुमा को दिखाया जाता है। वो कुरुमो से उसका ऑटोग्राफ मांग रहा होता है। तभी कुरुमो उसे अपना ऑटोग्राफ दे देती है और उससे बोलती है एक फैन तो फैन होता है। अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैरोली न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तभी वो देखती है पेपर की पहली हेडलाइन पे अभी भी इरुमा का चेहरा है। वो इरुमा से बोलती है तुमने मुझे कॉन्सर्ट में बचाया था, तो मेरी रियल आइडेंटिटी को रिवील मत करना और मेरा ध्यान रखना। अगर मेरी रियल आइडेंटिटी सभी को पता चल गई तो मेरे लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। और इरुमा वहाँ से निकलने लगता है। तभी कैरोली उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम मुझसे फिर से ऊपर आ गए। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।